नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 5.92% की यानी कि 21 रुपये 30 पैसे की शानदार गिरावट यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं कि सर क्या करें। आपको दोस्तों बता दो कि स्टॉक का यहाँ पर 338.50 जो प्राइस चल रहा है, स्टॉक ने एक समय पर 460 रुपये का हाई भी लगाया था। पर आप देख सकते हैं कि 460 रुपये से स्टॉक 338.50 पर यहाँ पर चल रहा है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर दोस्तों पर्टिकुलर कारण क्या हैं और क्या प्रॉब्लम है, कंपनी में क्या हुआ है ऐसा, उसको अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को यहाँ पे हिट भी ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, या 18 फरवरी 2020 की बात 22 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट शेयर फॉल्स नियरली 6% ऑन वीक क्वार्टर रिजल्ट। तो यहाँ पे जो उसके क्वार्टर रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से 6% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, तो रिसेंटली की न्यूज़ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपने हेडलाइन तो पढ़ ली कि जो यहाँ पे गिरावट आई वो यहाँ पे इसके क्वार्टर रिजल्ट की वजह से आई। तो देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट किस टाइप के इसका यहाँ पर रहे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्वार्टर रिजल्ट पे आ चुके हैं अंबुजा सीमेंट के। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सेल्स की, तो आप देखते हैं कि क्वार्टर 3 की जो सेल्स हुई हैं वो 7,625 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में 6,647 करोड़ की थी। और पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 7,453 करोड़ की थी। तो यानी कि आप देखते हैं कि सेल में अच्छी खासी जंप है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, दोनों तरफ से सेल्स के अंदर अच्छी खासी जंप है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1128 करोड़ का आया, जो कि पिछले क्वार्टर में 1416 करोड़ का था। पिछले साल की बात करें तो 1342 करोड़ का था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। रीज़न दोस्तों क्या रहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट क्यों आई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए, यहाँ पे 6,497 करोड़ के हो गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,231 करोड़ के थे और पिछले साल 6,110 करोड़ के थे। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि चाहे यहाँ पर एक्सपेंसेस हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें फिर ईयर ऑन ईयर बात करें, दोनों तरफ से हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। ठीक है, अब एक्सपेंस बढ़ने का यहाँ पे रीज़न क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 13.77% हो गई है। ठीक है, जो कि हालांकि पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 8.66% थी। तो आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इनकी मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आई है यहाँ पर। उसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 21%, 26%, 24% ऐसा चल रहा था, पर इस बार यहाँ पे 15% आया है। ठीक है, तो यही देखो सेल्स में तो गिरावट नहीं हुई, पर इनके यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट यहाँ पर देखने को ज़रूर मिली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अदर इनकम जो थी वही पहले 98 करोड़ 82 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली थी यहाँ पर, लेकिन इस बार की बात करें तो 31 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम में लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो भी यहाँ से माइनस हो गया। ऊपर से यहाँ पे कंपनी में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा 38 करोड़ का। ठीक है, प्लस यहाँ पे डेप्रिसिएशन रहा 330 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया इनका 728 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली था और पिछले साल 928 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली था। तो देख सकते हैं कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम रहा, दोनों यहाँ पर क्वार्टर के मुकाबले भी और ईयर के मुकाबले भी यहाँ पे कम देखने को मिला। उसके साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट जो था वो और कम हो गया 291 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 666 करोड़ और पिछले साल 732 करोड़। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 291 करोड़ का रहा मात्र, यानी कि पिछले क्वार्टर मुकाबले बात करें तो 3 गुना तक घट गया और पिछले साल मुकाबले बात करें तो यहाँ पे 3.5 से लेकर 4 गुना तक घटता हुआ नजर आया। दोस्तों जो यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न है इसका टैक्स का, यहाँ पे देख सकते हैं गिरावट का नेट प्रॉफिट में, तो यहाँ पर टैक्स देखें 41% देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में 26% था। तो यानी कि टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पे किया। इनके ऊपर दो तीन यहाँ पर जो है बिजली टाइप की गिरी हैं कंपनी के ऊपर, जैसे कि टैक्स काफ़ी पे किया, दूसरा इनकी मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, पहला टैक्स हो गया, दूसरा मटेरियल कॉस्ट हो गया। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर इनको लॉस हो गया, किसमें, अदर इनकम में लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐड करते हुए इनका जो नेट प्रॉफिट था वो काफ़ी कम हुआ, हालांकि कंपनी की सेल काफ़ी अच्छी रही। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है यहाँ पर, लेकिन सेल यहाँ पे अप जाती हुई देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी सेल रही ऑलमोस्ट। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कंपनी का अगर सेल अच्छी होती है और प्रॉफिट कम होता है तो ये कोई इतनी इशू वाली बात नहीं होती। इसका इम्पैक्ट सिर्फ पर्टिकुलर समय के लिए ही पड़ता है, शॉर्ट टर्म के लिए पड़ता है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई असर नहीं होता। क्योंकि देखो जिस तरह से यहाँ पे सेल ऊपर गई है
काफ़ी अच्छी हुई है और प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो कंपनी क्या करती है कि जैसे अगला क्वार्टर आएगा तब तक कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ा देगी, अपने मटेरियल की यहाँ पे प्राइस बढ़ा देगी, अपने जो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट सेल करती है, उसको प्राइस बढ़ा देगी, तो उसके यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है सेल्स। तो यहाँ पर सेल्स जो है काफ़ी अच्छी रही पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर के मुकाबले। तो उस हिसाब से अगला क्वार्टर या फिर जो उसके बाद क्वार्टर आएगा, क्वार्टर 1 हो, क्वार्टर 4 हो या फिर क्वार्टर 1 हो, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट आपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत कोशिश करती है जब सेल अच्छी हुई तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट टर्म इशू दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन मार्केट को दोस्तों रिएक्ट करना होता तो मार्केट रिएक्ट कर चुकी है इसके क्वार्टर रिजल्ट आने के ऊपर। अब बात करें दोस्तों कंपनी कैसी है, तो आपको देखने को मिला कि अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, यहाँ पर देखो जैसे कि आप जानते हो कि कंपनी जानी मानी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, सब लोग जानते हैं अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को। तो मार्केट कैप यहाँ पे 67,184 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 338 का चल रहा है, हाई 443 का अप्रॉक्सीमेट लगाया था 52 वीक्स में, और यहाँ पे लो लगाया था 261 का यहाँ पर। ठीक है, और पी रेशियो की बात करें तो 23.6 का हो रखा है, बुक वैल्यू 128 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार डिविडेंड यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है 5.32 का। ठीक है, यानी कि 5.32% यहाँ पे डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आरओसी की बात करें 22.3% है, आरओई की बात करें 1.8% है। तो आरओसी और आरओई भी कोई यहाँ पर ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी आरओसी यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। और शायद दोस्तों जैसे कि यहाँ पे स्टॉक टूटता हुआ देखने को मिला, काफ़ी गिरावट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट थोड़े डाउन आने के बाद भी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5.32% की डिविडेंड यील्ड है, तो उसका डिविडेंड काफ़ी अच्छा है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कितना डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अंबुजा सीमेंट अनाउंस्ड दैट फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट 6.30 रुपीज़ पर शेयर विल बी पेड आफ्टर 29 अप्रैल 2022, यानी कि 29 अप्रैल 2022 के बाद यहाँ पर 6 रुपये 30 पैसे डिविडेंड पर शेयर पे यहाँ पे दिया जाएगा। 330 रुपये के प्राइस वाला स्टॉक यहाँ पे 6.5 रुपये डिविडेंड दे रहा है, क्या शानदार बात है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं स्टॉक के अंदर, और प्लस यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब दोस्तों मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ इस कंपनी की, यहाँ बैलेंस शीट किस टाइप की यहाँ पर नज़र आती है, और सारी देखने को मिलेगा कि देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में अंबुजा सीमेंट जो है तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर अल्ट्राटेक सीमेंट है, फिर श्री सीमेंट है, फिर अंबुजा सीमेंट है। ठीक है, तो कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ख़राब कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर 24,957 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है कंपनी के पास। बोरिंग जो है 473 करोड़ की, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा डेप्ट नहीं है जो कंपनी चुका ना सके। बहुत ही शानदार यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में फिक्स एसेट की बात करें तो 20,000 करोड़ से 22,000 करोड़ की तरफ यहाँ पे फिक्स एसेट बढ़ते हुए नजर आए हैं। अंडर द कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट भी 2,196 करोड़ के हैं, तो वो भी बहुत जल्द ऐड हो जाएंगे। तो 24,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली के फिक्स एसेट आपको देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं। साथ ही कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे देखते हैं 5309 का है यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 63.21% की यहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग है, एफआई के पास 14.69 की है, डीआई के पास 15% की है, और पब्लिक के पास 6.74% की है। रिसेंटली आपको जैसे कि पता ही है कि यहाँ पे मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे डीआई पोजीशन लगातार बढ़ा रहे हैं, अपना यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहे हैं। तो डीआई ने यहाँ पर 13% से 15% अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और एफआई यहाँ से भाग रहे हैं। जैसे कि आपको भी न्यूज़ ऑलरेडी पता ही होगी कि एफआई क्यों भाग रहे हैं। अगर नहीं पता है तो आई बटन में क्लिक करके वीडियो मेरी देख सकते हो कि एफआई यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, क्या रीज़न है। उन्होंने 16% से यहाँ पे 14% अप्रॉक्सीमेटली कर दिया है, तो एफआई ने यहाँ पे पैसा निकाल दिया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा खराब नहीं है। देखो सेल बहुत अच्छी हुई है, तो वो आने वाले समय में प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। प्रमोटर अच्छे हैं, एफआई अच्छे हैं, डीआई अच्छे हैं, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। साथ ही यहाँ पे इसकी जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत अच्छी है, साथ में डिविडेंड यील्ड जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो कंपनी में ऐसी कोई कमी है नहीं जनरल देखा जाए तो। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न आखिर क्या कहता है। ठीक है, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होते हैं, पर टेक्निकल भी कुछ ज़रूरी होते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि स्टॉक जो है वो किस तरह का रिएक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन आगे होने वाला है, क्या आगे यहाँ पे टारगेट होने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पे चार्ट पर, और यहाँ पर लगी हुई है 1 वीक की कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले ही यहाँ पर बने रहे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो आपको देखने में मिलेगा कि जो स्टॉक है यहाँ पर 1 वीक में यानी कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जो कि इस तरह से जा रहा है, इस तरह से फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न की अगर हम बात करें, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि बेरिश होता है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक ने पहले यहाँ पे अच्छी खासी रैली दिखाई और एक रेजिस्टेंस लिया,
पहले तो यहाँ पर सपोर्ट लिया आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जगह पर सपोर्ट लिया, वीक कैंडल लगी है दोस्तों ध्यान रखना, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इन दोनों लाइन के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर ऐसा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है जो कि इस तरह से जाए, इस तरह से जाए, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से अगर नीचे की तरफ जाता है यहाँ से, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे स्टॉक जो है बहुत जल्द इस लाइन को तोड़ने के बाद जो ऊपर इसका रेजिस्टेंस है लगातार 1 2 3, इस लाइन को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे ज़रूर आएगा, पर यहाँ पर जो है सपोर्ट लेगा। अब इस लाइन को सपोर्ट बनाएगा, जो ऊपर रेजिस्टेंस थी ना, इस लाइन को सपोर्ट बनाएगा और एक बुलिश यहाँ पर पैटर्न बनेगा जो कि यहाँ पर स्टॉक लगातार ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बुलिश पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है ये। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर रिसेंटली रेजिस्टेंस लिया ऊपर का, स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि बहुत जल्द, अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ वीक कैंडल में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग जो है 235 की बात करते हैं हम, या फिर 230 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर सपोर्ट लेगा स्टॉक और यहाँ से ऊपर जाएगा वापस। ठीक है, वापस ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो डेफिनेटली इसका जो ऊपर की लाइन है यहाँ तक ये जाना बनता ही है इसका, जो कि 385 या फिर आप बोल सकते हो 380 के रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली टारगेट्स हैं। तो यानी कि 330 पे फिलहाल चल रहा है और 330 से 380 का तो यहाँ पर टारगेट अभी निकल कर जाता है कुछ दिन के अंदर ही। और अगर 380 के जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक तोड़ देता है तो स्टॉक यहाँ से और ऊपर की तरफ यहाँ पर रन करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक नया हाई बनाएगा, और नया हाई कहाँ होगा दोस्तों, ये जो उसका हाई है ना 440 रुपये का अप्रॉक्सीमेट है, इसको ज़रूर तोड़ेगा अगर ये इसके ऊपर की यहाँ पर पोजिशन यहाँ पर देता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर डे कैंडल में कन्वर्ट करते हैं वीक को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक इस तरह से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्टॉक लगातार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देगा इस जगह से स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। पैटर्न कुछ इस तरह से है। अगर आपको नहीं पता कि बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है तो आप नेट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोटो वगैरह देख सकते हैं अगर आपको इमेज वगैरह देखनी है तो दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बुलिश हूँ दोस्तों, स्टॉक बहुत बेहतरीन है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों वन डे कैंडल की बात करूँ तो वन डे कैंडल में यहाँ पर 200 DMA, मैंने हमेशा आपको बोला कोई कंपनी है खरीदनी है 200 DMA के नीचे यहाँ पर बाइंग कर लो, यानी कि डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 200 DMA इसका क्या निकल के आता है, आप देखते हैं जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये पतली वाली, ये इसका 200 DMA है। ठीक है, 200 DM है, और इसका जो 200 DMA निकल के आता है ना वो 366 रुपीज़ का आता है, यानी कि 366 रुपये का। और फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है 338 रुपये का, और 330 रुपये का मैंने आपको सपोर्ट यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली बात है स्टॉक ऊपर जाता आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे पोजीशन अगर ऑलरेडी बना रखी है, कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो अगर यहाँ पे कैपेबल हो ऐड करने के। ठीक है, अगर कैपेबल नहीं हो ऐड करने के तो यहाँ पे होल्ड करके रखो। प्लस अगर आप यहाँ पे नई बाइंग करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अक्सर जो बड़ी कंपनी होती है यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप यहाँ बाइंग कर सकते हो। ये जो आज की यहाँ पे गिरावट देखिए 6% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट की वजह से दिखिए। ठीक है, और रिजल्ट मैंने आपको बता दिया टेम्परेरी रिजल्ट है, लॉन्ग टर्म का कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है। सेल बहुत अच्छी है, तो कोई यहाँ पे कोई इशू या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। कंपनी का 6 रुपये का डिविडेंड है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात होने नहीं वाली। तो आप बाइंग करिए और बाइंग करके होल्ड रखिए, टारगेट ऊपर का ही है स्टॉक में। ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेरे को ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कि कंपनी खराब हो। मैं आपको बोलूँ ना अगर एक बार के लिए भी कि कंपनी खराब है, तो मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं है, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं कि कंपनी यहाँ पे खराब हो। ठीक है, आपको मैंने सब कुछ दिखाया, पर आपको भी अगर कुछ लगा हो कि कंपनी के अंदर खराब है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर मेरे को कुछ भी यहाँ पर खराब नहीं लगा। कंपनी बहुत अच्छी है, बस यह है कि हर स्टॉक जो है पेशेंस देखना चाहता है, और ये इस वक्त आपके पेशेंस यहाँ पर चेक कर रहा है। ठीक है, तो आप होल्ड कर रखो, कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो और इसको छोड़ दो। डिविडेंड मिलता रहेगा, बहुत शानदार डिविडेंड है, और टारगेट मैंने आपको ऊपर बता दिया, कोई दिक्कत होने नहीं वाली। दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और दोस्तों जल्दी वीडियो आती रहेंगी यहाँ पर, तो इसलिए आप यहाँ पर बेल आइकन को भी हिट जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में।